बाबा जी देते हैं 5 वरदान जिस पे कृपा करें सबसे ज़्यादा। तो उसमें से शिव स्वरूप बाबा जी में शिव की ज्योत है, शिव शक्ति स्वरूप हैं, कलयुग के अवतारी हैं। तो पहला 84 लाख में भटकने के बाद जब अनंत जन्म के संचित कर्मों के पुण्य उदय होते हैं तो मानव शरीर हमें मिलता है। तो ये बहुत बड़ा वरदान और कृपा होती है कि मानव शरीर में ज्ञान शक्ति है और ये कर्म योनि में किसी भी लोक में जाया जा सकता है गुरु से ज्ञान पाने के बाद। और दूसरा, फिर बाबा जी हमें अगर बहुत ज़्यादा हमारे पुण्य संचित कर्म के आधार पर उदय होते हैं मानव शरीर, और उसके बाद फिर एक और कृपा करते हैं कि हमें पूर्ण गुरु श्रोतेय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी से मिला देते हैं। और फिर उससे बड़ी कृपा एक और कि उनका प्रवचन कीर्तन सत्संग हमें मिलने सुनने को मिलता है, क्योंकि कलयुग में कीर्तन प्रधान है। और पिप्यासा भाव, नारद भाव, हनुमत भाव के गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना और नाम गुण रूप लीला धाम की चौकी लगाना, और साथ में बाबा जी की बेटों पे नाचने लगना और हाजिरी लगाना, ये 3 तरह के कीर्तन होते हैं अपने राधे इष्ट देव के लिए, सदगुरु के लिए, उनके नाम गुण रूप लीला के भाव में झूमना। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान है। और ज़्यादा जिस पे कृपा करते हैं उसको अपने कल्याण की भूख के मैंने अपना कल्याण करना है बाबा जी से, गुरु जी से, क्योंकि ये जन्म जो मानव जीवन मिला है ये हमें सच्चिदानंद प्रॉपर्टी पाने के लिए मिला है। काल माया से परे ज्ञान और सुख जो अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए हो उसको पाने के लिए मिला है। तो सच्चिदानंद जो हमारा लक्ष्य है ये मानव शरीर में ही पूरा हो सकता है। और अपने कल्याण की, जैसे भूखे को रोटी की अहमियत होती है, प्यासे को पानी की, मरने वाले को ज़िंदगी की, ऐसे ही बाबा जी की कृपा से अपने कल्याण की भूख और श्रद्धा निष्ठा होती है उसमें, जिस पे और ज़्यादा कृपा बाबा जी करते हैं, एक और वरदान उसको दे देते हैं। और फिर पूर्ण सतगुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तत्वदर्शी हैं, उसकी पहचान हो जाती है अपने आराध्य इष्ट देव की महानता की और दिव्यता भव्यता, उनके बारे में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली ज्ञान हो जाता है। तो जो ज्ञान होता है प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है तो समर्पण बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है तो कृपाएं बढ़ती हैं। तो उनके चरणों में तन मन धन से पूर्ण तरह जीव समर्पित हो जाता है, तो जिससे उसको उसके जप तप पठ पूजा व्रत तीर्थ दान इस सब से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। लेकिन पूर्ण शरणागति के बिना बाबा जी को नहीं पाया जा सकता है। तो उस पर एक और वरदान कृपा होती है कि वो अपने पूर्ण सतगुरु के स्वरूप गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और शिव के आंशिक अवतार पौना आ रही है, लेकिन गुरु पूर्ण होना चाहिए। तो उसको तन मन धन से पूर्ण तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, बड़े बड़े भक्तों की तरह वो उनके चरणों में पूर्ण समर्पण को कबूल कर लेता है। जैसे टीचर के पास समर्पित हो गए, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सीखा, डॉक्टर के पास समर्पित हो गए, दवाई खाई, इसी तरह से वो अपने घर परिवार में भी समर्पित रह कि उसके घर परिवार रिश्तेदारी चलती है तो वो अपने हरि गुरु भगवान की भी पूर्णता शरणागति तन मन धन से कबूल लेता है। ये 5वां वरदान होता है और वो उसके सारा लक्ष्य मानव चोले का पूरा आ जाता है। वो तीनों लोकों में जगदानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद, मानसानंद, आत्मानंद सब सुख प्राप्त करता है और हमेशा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद की भव्य और दिव्य दुनिया में दिव्य शरीर पाके दिव्य धाम में दिव्य सेवाएं दिव्य प्रेम प्राप्त करता है। तो मानव शरीर का मिलना वरदान है, उसके बाद पूर्ण सतगुरु का मिलना वरदान है, उसके बाद उनका सत्संग कीर्तन प्रवचन कलयुग में कीर्तन प्रदान सुनना और वरदान है, अपने कल्याण की भूख होना वरदान है, और उनकी पहचान हो जाना, उनके चरणों में पूर्णता समर्पण को कबूल समर्पित हो जाना, समर्पण कबूल लेना और वरदान। मानव शरीर मिल गया, गुरु ही नहीं मिला, बात नहीं बनेगी। मानव शरीर ही नहीं मिला, स्टार्ट ही नहीं होगा। गुरु भी मिल गया लेकिन उनका प्रवचन कीर्तन ही नहीं मिलता सुनने को, उनसे ज्ञान, तब भी बात नहीं मिलती बनेगी। और उसके बाद अपने कल्याण की भूख ही नहीं है
तो फिर भी बात नहीं बनेगी। उसके बाद अपने कल्याण की भूख भी है और उनके चरणों में पूर्णता समर्पण श्रद्धा निष्ठा नहीं है, तो तब भी बात नहीं बनेगी। तो जिस पे बाबा जी कृपा और वरदान बख्शते हैं उसको शिव स्वरूप शिव शक्ति स्वरूपा पाली बन के जग के पालनहार, तो उसको ये 5 वरदान बख्श देते हैं और फिर वो निहाल और माला माल हो जाता है। पुनः हरि दी जय।